न्यूज़ 18 इंडिया। विवादों में घिर गया है, विवादों में फंस गया। हिंदूवादी संगठन के साथ साथ ही सरकारी संस्थाओं ने भी दारुल उलूम पर एक्शन लेने की मांग कर दी। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर दर्ज कर इसे फौरन बंद करने की मांग कर दी, यानी ताला लगाने की बात कर दी। उन्होंने दारुल उलूम को आतंकवादियों को पालने वाली संस्था बतला दिया है। यही नहीं, उन्होंने दारुल उलूम पर भारत के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया। तो बड़ा आरोप लगाया है वीएचपी ने, विनोद बंसल ने, उसके अलावा बजरंग दल ने भी आरोप लगाया। आतंकवाद की जननी बता दिया है दारुल उलूम को। कहा गया है कि एफआईआर दर्ज हो और मदरसे सील कर दिए जाए, ताला लगा दिया जाए। भारत विरोधी साजिश रची जा रही है और जो फतवा जारी किया गया है उसके ऊपर अब बजरंग दल जो है उसका यह कहना है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्माद की विचारधारा को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो फौरन ताला लग जाना चाहिए दारुल उलूम। इस पर अविलंब कार्रवाई जरूरी है, नहीं तो ये विश्वमन करने वाले सांप जाने कितनों को निगल जाएंगे। जिसको इस्लाम के अनुसार से लेजिटिमेट कर रहे हैं वही भारत के कानून के हिसाब से देशद्रोह है। इसकी परिभाषा को इनको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और उनकी भाषा पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। इस तरह के अनेक फतवे इन्होंने पास्ट में भी जारी किए हैं। ये आतंक की जननी इस संस्था को पर प्रतिबंध अविलंब जरूरी है। न केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरे दुनिया को ये लोग और ये जो है इस्लामीकरण करना चाहते हैं। इनके आतंकवादियों तो संपर्क संबंध पहले भी मिले हैं, कई बार जांच में ये खुलासा हो चुका है। और इस प्रकार का जो ये एक पत्र और बाल संरक्षण आयोग की ओर से ये जारी किया गया है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तुरंत दारुल उलूम के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और दारुल उलूम पर केवल एफआईआर दर्ज ना हो, दारुल उलूम पर ताला लगना चाहिए। ये हमारी मांग थी और ये भी फिर पुनः उस मांग को दोहराते हैं। और दारुल उलूम के गजवा हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने डीएम को खत लिखा है, पत्र लिखा है, एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। निर्देश आने के बाद सहारनपुर के जिलाधिकारी ने एसडीएम और सीओ देवबंद को एक्शन लेने के लिए कहा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने दारुल उलूम के गजवाए हिंद पर दिए फतवे को देश विरोधी बतला दिया है। दारुल उलूम के फतवे में गजवाए हिंद का महिमा मंडन करने का भी आरोप है। हजारों मदरसे दारुल उलूम देवबंद से रिलीजियस एकेडमिक एफिलिएशन लेते हैं जो इनके बताए रास्ते पर चलते हैं। दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया है। उस फतवे में उन्होंने गजवाए हिंद को ग्लोरीफाई किया है, लेजिटिमाइज किया है। उन्होंने ये बोला कि गजवाए हिंद के दौरान यानी भारत पर आक्रमण करने के दौरान यदि कोई मारा जाता है तो वो सर्वोच्च शहीद कहलाएगा, वो जन्नती होगा। ये संस्था पिछले 150 साल से इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रही है। एनसीपीसीआर ने ये आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है, साथ ही जिसके क्रम में सीओ और एसडीएम देवबंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी दारुल उलूम के फतवे के विरोध में आ गए हैं। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने कहा कि इस तरह का फतवा सिर्फ सियासत का हिस्सा है। इतनी खूबसूरत गंगा जमुना तहजीब जैसी मिसाल वाले देश के अंदर इस तरह के फतवों का वायरल होना और उस पर सियासी रोटी सेकना, ये देश को नुकसान पहुंचाना, देश की तरक्की को, राष्ट्र की तरक्की को नुकसान पहुंचाना, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और दारुल उलूम के गजवाए हिंद पर दिए फतवे का जोरदार विरोध हो रहा है। कई धर्मगुरुओं ने दारुल उलूम पर एक्शन लेने की मांग कर दी है। फतवे का मतलब ये होता है कि एक आदमी एक सवाल लिखकर देता है, उसका जवाब मुफ्ती लोग कागज पर लिखकर दे देते हैं। ये जो आप बता रहे हैं, जिस फतवे का आज जिक्र हो रहा है, ये आज का फतवा नहीं है, ये तो 10 साल पुराना है। और एक आदमी ने सवाल किया कि साहब क्या गज़वा हिंद का जिक्र है हदीस की किताबों में? उन्होंने उसका जवाब दिया कि हाँ जिक्र है,
लोगों की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती हैं और जब वो लोग बड़े होने के बाद अपनी बड़ी जिम्मेदारी का बोध ना कर अब तरह के फतवे वेबसाइट पर जारी करने लगे तो उसके परिणाम निसंदेह घातक तो होते ही हैं, दुखद भी होते हैं। बताइए कौन सा देश ऐसा है जिस देश में हम रह करके गजवाए हिंद करते हैं? कोई एक व्यक्ति, कोई एक देश बताइए। और दारुल उलूम के फतवे पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने दारुल उलूम का नाता आतंकवाद से बता दिया, जबकि कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने दारुल उलूम देवबंद के फतवे का बचाव भी किया है। उसे गजवा नहीं कहते, बल्कि ये एक तरह से तकरीबकारी है जो लोग कर रहे हैं। यानी मैं आज ये बात कहूँगा कि मदरसों के अंदर आज तेजी के साथ मदरसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार के अंदर जो मदरसे हैं हमारे, हमने मॉडर्नाइजेशन आधुनिकरण से जोड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पूरा सिलेबस जो है तैयार किया है और एनसीईआरटी का सिलेबस है उसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि वो बच्चे राष्ट्रवाद से जुड़ सके और राष्ट्रवादी विचारधारा उनकी विचारधारा हो। लादेन से लेकर बगदादी तक उसी विचार से जुड़े हुए लोग रहे हैं। तो देवबंद में तो हमेशा इस काम हुआ है, कब नहीं। हमारी इंटेलिजेंस ने हमेशा बताया है कि देवबंद आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, आतंकी यहाँ से पकड़े जाते हैं, हमेशा होता है। तो ये कौन सा नया काम देवबंद ने किया है? किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों पर एनएसए नहीं लगाएगी हरियाणा पुलिस। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यानी जो प्रदर्शनकारी है उन पर एनएसए नहीं लगाएगी हरियाणा पुलिस। ये बड़ी खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की हालांकि अपील की गई है। हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की भी अपील की है। तो किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एनएसए नहीं लगाया जाएगा प्रदर्शनकारियों पर, यह हरियाणा पुलिस की तरफ से कह दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो कानून अपने हाथ में ना लें, कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़े। हमारे साथ मानव यादव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मानव, क्या अपडेट, क्या जानकारी? पंकज, देखिए, आईजी अंबाला रेंज है, उनकी तरफ से बकायदा सार्वजनिक तौर पर मीडिया में ये जानकारी दी गई है कि कल रात को अंबाला पुलिस ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में ये कहा गया था कि जो लोग आंदोलन की हवा खराब कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ जो और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने की, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करने की बात अंबाला पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से की थी। तो फिलहाल ये खबर आने के बाद थोड़ा सा किसानों के बीच भी इसकी चर्चा हो रही थी। तो फिलहाल इसको वापस लिया गया है। ये कहा गया है कि एनएसए नहीं लगाएगी हरियाणा पुलिस और सरकार नहीं लगाएगी और शांति बनाए रखने की अपील भी। बिल्कुल, तो शांति बनाए रखने की अपील किसानों से की गई, यानी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ना बिगड़े वो ध्यान दें किसानों से, ये हरियाणा पुलिस ने कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मानव यादव इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में अहम सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे का वक्त है, यानी उसके बाद शुरू होने वाली सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर अपना पक्ष रखेगा। इसके बाद मुस्लिम पक्ष यानी शाही ईदगाह की दलीलें भी सुनी जाएंगी। तो वहीं सुनवाई में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ सेंट्रल बोर्ड भी अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेगा। तो ये सुनवाई होनी है दोपहर 2 बजे के बाद।